तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले आप सभी छात्र को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं इस बार माता रानी की कृपा आप पे, माता रानी की तो खैर हमेशा बरसती है, हो सकता है कि इस बार हमारे कर्म और माता रानी की कृपा दोनों का कॉम्बो बन जाए, यानी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन बन जाए, एक प्रकार योग बन जाए कि यार वहाँ से माता रानी के दर्शन मतलब वो हो जाए, हम पे कृपा बरस जाए, यहाँ से हमारे कर्म काम कर जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सोए रहें आराम से और माता रानी कृपा बरसा दें, ऐसा भी नहीं हो पाता कभी कभी। ठीक है, तो कल आज की जो क्लास है देखिए, क्योंकि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स 75 तक आपका लगभग संभावित है कि इसी वीक या मतलब हो जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो। मैंने आपको बता रखा है कि 15 नवंबर तक एंड हो जाएगा। ठीक है, अब मेन टाइम है एक प्रकार का युद्ध करने का। युद्ध का मतलब आप समझ रहे हो, मोड ऐसा होना चाहिए जहाँ प्रैक्टिस सेट हो। कल मैंने आपको पहला पेपर प्रैक्टिस सेट का टेलीग्राम ग्रुप पे दिया। कई छात्र अभी भी शायद उस पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, कई बच्चों का अभी भी जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप वो क्विज ओपन नहीं हो रही है, मतलब जो पेपर दिया था। ऐसे छात्रों से मैं कहूँगा कि अगर आप उस ग्रुप में हैं तो टेलीग्राम पहले अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर से। अपडेट करने के बाद भी नहीं खुल रहा तो आपके फ़ोन पे कोई ना कोई पीडीएफ रीडर होना चाहिए, चाहे एडोब रीडर हो, जो भी रीडर हो। कितने पीडीएफ रीडर पड़े हैं प्ले स्टोर में, कोई भी पीडीएफ रीडर डाउनलोड कर लेना, तब खुलेगा वो, वरना लगभग सभी छात्रों का खुल गया था। ठीक है, और जो अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं और उन्हें जो नंबर पेड किया हुआ है उनसे मैं कहूँगा कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करना मुझे 8375830393। इस नंबर पे क्या करोगे आप लोग, मुझे व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, मैं देख लूँगा आपका। ठीक है, तो आज क्योंकि कल पहला डेमो पेपर था इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। कल से हमारी फिर क्लासेज आएंगी क्योंकि करंट अफेयर भी हमने देखना है। तो आज एक चीज़ देखना है, पहली बार बता रहा हूँ ये पेपर कितने नंबर लायक था। जो छात्र मेरे से पिछले 1.5 से 2 साल से पढ़ रहे हैं, मेरी नज़रों में उन छात्रों का 85 प्लस स्कोर होना चाहिए था। जो छात्र एवरेज स्टूडेंट था वो यहाँ पे 75 प्लस का आना चाहिए था। और जो हाल फिलहाल में तैयारी कर रहा है उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने वो पेपर इस तरीके से सेट किया था। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि मैंने आपसे पहले कहता था कि मेरा मनोविज्ञान ये कहता है पहले आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया जाए, आपके कॉन्फिडेंस को हाई किया जाए, उसके बाद पेपर का स्तर खुद ही आप देख लोगे, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, चूंकि मैंने कहा कि हफ्ते में आपके 2 या 3 या 4 आपके टेस्ट आएंगे, तो जैसे कल तो मैं खैर मैच देखने चला गया था देहरादून में, तो कल मैंने उस पर काम नहीं किया। आज मैं आपके पेपर पे काम करवाऊंगा और आपने देखा होगा कि आंसर की जब मैंने भेजी थी, अब तो मैंने डिलीट कर दी, कुछ उसमें हेर फेर हो गई थी 3-4। वो तो आयोग भी रिवाइज निकालता है, फिर मैं तो इंसान ही हूँ, पहला ही अनुभव है मेरा, इतना मैंने वो नहीं किए हैं। तो आप लोग एक चीज ध्यान से सुनना, वो जो पेपर है वो अपने आप चढ़ाई चढ़ेगा। ठीक है, वो चढ़ाई चढ़ के आपको पहले ही ऐसा ना कि आप ऊपर देखें और वहीं बेहोश हो जाएं, ऐसा नहीं। वो आपको चलना सिखा रहा है, आपको बता रहा है पेपर कि कैसे क्या करना है, और धीरे 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 आप खुद महसूस करोगे पेपर का लेवल एक दिन ऐसा हो जाएगा आपको ये पता नहीं चलेगा कि स्टडी विथ योगेश करा रहा है कि यूकेपीएससी करा रहा है। मैं कह रहा हूं आपसे, आप मान के चलिए, मानिए ना मानिए, जब एग्जाम होगा उस दिन आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए कल का जो पेपर है अपना पीडीएफ निकाल लीजिए, उसमें मैंने 100 क्वेश्चन दिए थे, हालांकि आगे से 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 40 या 50 क्वेश्चन आएंगे। और आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, आपका हिंदी के अंदर जो अगला टेस्ट होगा संज्ञा प्लस सर्वनाम। ठीक है, हिंदी के अंदर संज्ञा और सर्वनाम, विलोम, पर्यायवाची और तीसरा क्या, मुहावरे, ये हमेशा रहेंगे। ठीक है, हिंदी के अंदर। उत्तराखंड के अंदर आपको अच्छे से कुनिंद राजवंश तैयार करना है। ठीक है, कुनिंद राजवंश, और ये जो ऊपर वाला है अगर आप लूसेंट और मेरे नोट्स भी कवर करेंगे तब भी हो जाएगा। कुनिंद राजवंश मैंने अच्छे से कराया हुआ है, फाउंडेशन क्लास में भी पढ़ाया है पहले की उत्तराखंड हिस्ट्री में। इसके साथ उत्तराखंड का इतिहास परीक्षावाणी, उत्तराखंड हिस्ट्री कहाँ से, परीक्षावाणी से। और ये उत्तराखंड हिस्ट्री क्योंकि पूरा ही एक चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, उत्तराखंड का पूरा ही इतिहास एक चैप्टर में समेटा गया है, तो ये कम से कम 5 से 7 टेस्ट में आपका हमेशा कॉमन रहेगा। तो आपको उत्तराखंड इतिहास में कहीं से भी पूछ सकता हूँ, परीक्षावाणी चंद भी उठा सकता हूँ मैं, हो सकता है कि राज्य निर्माण भी पूछ सकता हूँ, कहीं से भी कुछ भी उठा सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। और तीसरा जो पोर्शन है जीएस, जीएस के अंदर आप लोग बौद्ध धर्म अच्छे से तैयार करना। ठीक है, यूकेपीएससी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन उठाता है, और इसके साथ साथ संविधान की प्रस्तावना की ओर चले जाना, और कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के उत्तराखंड के रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और ऐसे छात्र जिन्होंने
अपने आप में पेड कर दिया है, यानी ऐसा नहीं है कि पेड नहीं किया है तो नहीं जुड़ोगे, ऐसा नहीं है। जो भी छात्र हैं, अब वो तो मैंने आपसे कहा था नैतिक रूप से आपकी जिम्मेदारी बनती है, और 50 रुपये बच्चों इतना बड़ा अमाउंट है नहीं ओवरऑल टैक्स का, ठीक है। लेकिन जिसके नहीं भी हुआ है, जो नहीं जुड़ पा रहा है, वो मुझे व्हाट्सएप आज कर देना, ठीक है। देखो कल मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था, इनमें से कौन सा ही परंपरागत स्वर का उदाहरण नहीं है। परंपरागत स्वर क्या होते हैं? अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंक अ, यही तो होते हैं ना, ए आई ओ औ अंक अ, यही तो होते हैं परंपरागत स्वर। तो इसमें एक ऑप्शन था आ के ऊपर क्या था, ये था, ठीक है। तो ये परंपरागत स्वर का उदाहरण नहीं था उसमें। पहला क्वेश्चन का आंसर था डी, ठीक है। इसके बाद किन स्वरों के उच्चारण में सर्वाधिक मुंह खुलता है? तो इसका मतलब ये मैं 4 के 4 ऑप्शन देने के बाद आपसे ये कहना चाह रहा था, आपको समृद्ध की परिभाषा, विवृत की परिभाषा, अर्ध समृद्ध की परिभाषा, अर्ध विवृत की परिभाषा पता होना चाहिए। तो किन स्वरों के उच्चारण में सर्वाधिक मुंह खुलता है? तो वो था आंसर विवृत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, तीसरा, संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन कौन से समूह प्रदर्शित करते हैं? यानी इसमें से कौन सा संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन है? आपको मैंने बताया था, बहुत बार कहा था कि इन व्यंजनों को अपने आप में संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन कहते हैं, यानी 3 श, श, स और ह, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या होते हैं? संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन के उदाहरण होते हैं, यानी इसका आंसर अपने आप में तीसरे का डी था, गौ था, ठीक है। अगला लिखा है मूल स्वर का उदाहरण है। मूल स्वर किसको कहते हैं? जो अपने आप में अ आ ई उ ए ऐ, ये नहीं, इसमें 2-3 स्वर ऐसे हैं जो मूल स्वर का उदाहरण है। इसमें से हम ऊ को मूल स्वर का उदाहरण बोलते थे। जो आपने अगर ऑप्शन देखा होगा तो ऊ वहां पे क्या है, मूल स्वर का उदाहरण। तो आप तुरंत क्या करोगे, मूल स्वर अपने कॉपी में लिख लोगे कि आखिर मूल स्वर कौन से होते हैं, चाहे गूगल कीजिए, कहीं से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु को मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकाला जाता है, उनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी उसमें ऑप्शन दिया था मैंने, आगत, प्लुत, दीर्घ या अनुनासिक। तो वायु आपके मुख के साथ साथ नाक से भी निकल रही है तो ऐसे स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, यानी 5वें का आंसर था डी। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरतंत्री व्यंजन का उदाहरण है? ह को जो है बच्चों स्वरतंत्री व्यंजन भी कहते हैं। ह क्या है अपने आप में? स्वरतंत्री व्यंजन, यानी इसको स्वरतंत्री व्यंजन भी कहा जाता है। और ये जो अपने आप में छठे का आंसर था वो ग था, ठीक है। हालांकि इसकी पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा आज, ठीक। अगला, य र ल व, य र ल व को शामिल करते हुए वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। यानी आपको इसी क्वेश्चन में मैंने पूरा अल्प प्राण बता दिया, यानी आपको अल्प प्राण रटने की जरूरत ही नहीं है। अल्प प्राण किसको कहते हैं? य र ल व, इनको शामिल करते हुए हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे पहला क ख ग घ एक वर्ग हुआ ना, क ख ग घ ङ, तो पहला क, फिर तीसरा ग, फिर ङ, इस टाइप से ना, जो भी है क ख ग घ ङ, तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है य र ल व को शामिल करते हुए। अगला था मेरा जो क्वेश्चन नंबर 7 था कि अगर आप इन तीनों को, यानी क्या कहते हैं जिसको ये यहाँ पे श, स और स, इन तीनों को शामिल करोगे और इसके साथ ह को भी शामिल करोगे, हाँ, इसको शामिल करते हुए प्रत्येक वर्णमाला का सेकंड और फोर्थ, दूसरा और चौथा, ये क्या कहलाते हैं? सेकंड और फोर्थ ये क्या कहलाते हैं? अगला क्वेश्चन था, ये कहलाता है बच्चों महाप्राण। तो आपको महाप्राण की परिभाषा, महाप्राण व्यंजन या स्वर क्या होते हैं या अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अगला, य र ल व, इसको क्या कहते हैं? लिखा था अंतःस्थ व्यंजन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन था, य र ल व क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन था, संयुक्त व्यंजन के उदाहरण बताइए। संयुक्त व्यंजन आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? श, त्र, ठीक है, श, त्र, ज्ञ और लास्ट क्या? स्र। ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब आपको यहाँ पे संयुक्त व्यंजन के उदाहरण किस किस से मिलके बनते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलके बनते हैं, ये इसमें कौन से दो संयुक्त हैं, इसमें कौन से दो, कौन से दो, कौन से दो, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। ये आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि आपको ये पता हो, ठीक है। अगला था, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। यानी जैसे प्रत्येक वर्ग क, ख, ये क्या हो गया? अघोष। अगले वाले में ऐसे ही देखोगे तो अघोष क्या होते हैं। और इसके बाद अगला था, इसमें से सघोष का उदाहरण लिखिए। सघोष, उसमें
द था, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो अपने आप वर्ण है, वो व्यंजन है, वो क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या था, द था। अगला नॉर्मल क्वेश्चन था, किस अनुच्छेद में राजभाषा को हिंदी व लिपि देवनागरी बता रखी है, वो अनुच्छेद 343 में। भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में आपकी जो राजभाषा होगी हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, आर्टिकल 343। अगला था, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था ही नहीं इसमें, 14 सितंबर 1949, ये ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हिंदी को राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हुआ था आंसर में टिक लगाने में। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ था कुटिल लिपि से। ठीक है, खाली देवनागरी लिपि का विकास पूछेगा तो ब्राह्मी से, और प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास पूछेगा तो कुटिल लिपि से। ये क्वेश्चन में आंसर गलत लगा था, एक ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। इसके हिसाब से देवनागरी में जो है नेपाली लिखी जाती है, बाकी पंजाबी की, गुरुमुखी, अंग्रेजी की, रोमन है, और इनमें से कोई नहीं था। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जब संज्ञा का 2 बार प्रयोग किया जाता है यानी द्विरुक्ति, तब कौन सा विलोम चिन्ह आता है, यानी कौन सा चिन्ह आता है। संज्ञा का 2 बार प्रयोग करोगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, जैसे माता डैश पिता, ये द्विरुक्ति हो रही ना, तो ये कौन सा है, योजक चिन्ह। जैसे भाई बहन, भाई डैश बहन, ये क्या हो रहा है, अपने आप में योजक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या था, योजक चिन्ह। इसके बाद लिखा था एक चिन्ह, इसको क्या कहते हैं, तो अर्धविराम है, ये तो आपको पता ही होगा, इसको क्या कहते हैं, अर्धविराम कहते हैं। यानी अगला क्वेश्चन का आंसर था अर्धविराम। अगला देखो, गलत मिलान छांटी, इसमें लाघव चिन्ह कौन सा है, पदलोप चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह और विवरण चिन्ह। तो इसमें आंसर था योजन चिन्ह, क्योंकि जो मैंने ये लिखा था ये विवरण चिन्ह का एग्जाम्पल है। ठीक है, ना कि योजक। खाली योजक होगा तो छोटा सा ये होगा, बाकी आंसर लाघव चिन्ह किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यानी किसी चीज का शॉर्ट रूप दिखाने के लिए। पदलोप चिन्ह किसको कहते हैं, जो लास्ट में पदलोप हो रहा है, डैश डैश है, इसको पदलोप कहते हैं। विवरण चिन्ह किसको कहते हैं, ये विवरण चिन्ह होता है। ठीक है, ये तो लाघव जो इसमें योजक चिन्ह था, योजक ये होना चाहिए था, बट योजक का ऑप्शन नहीं था। अगला लिखा है, रिज का विलोम क्या होता है। रिज का होता है बच्चों वक्र। किसका होता है, रिज का विलोम वक्र होता है। रिज का विलोम क्या होता है, वक्र होता है। अगला था, किसी शब्द के संक्षिप्त रूप को दिखाने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको इन चिन्हों की परिभाषा भी पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी लाघव चिन्ह। अगला था, जब कोई वाक्य लिखते हो और कोई पद छूट जाए तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हंस पद। जैसे आप कुछ लिख रहे होते, कोई सेंटेंस, कोई आपका शब्द छूट जाता है तो आप ऐसा चिन्ह लिखा के ऊपर लिखाते ना, इसी चिन्ह को क्या बोलते हैं, हंस पद बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्योम का पर्यायवाची। व्योम जो है बच्चों नभ का पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर क्या होगा, नभ या आकाश होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आना, नागर किसका पर्यायवाची। नागर होता है चतुर का पर्यायवाची। वो तो पर्यायवाची तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो कहीं से भी पूछ सकता हूं मैं। अगला जो क्वेश्चन था 25वां, मैंने ब्रह्मा लिखवा दिया था, टाइपिंग में ब्रह्मा हो गया था, मिस्टेक हो गई थी, वो ब्रह्म था। ठीक है, ब्रह्मा ना होके ब्रह्म का जो है पर्यायवाची होगा। ब्रह्म का क्या होता है, जीव होता है ना, सॉरी विलोम। ठीक है, ये ब्रह्म का जो विलोम होगा वो क्या होगा, जीव होगा। ध्यान रखना, वो ब्रह्मा हो गया था, ब्रह्मा की जगह ब्रह्म कर देना। ठीक है, अगला लिखना है, युद्ध में मृत्यु पाना मुहावरे का क्या अर्थ है, काम आना। युद्ध में मृत्यु पाने का मुहावरा होता है काम आना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है। शैतान की आंत होता है बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, इसका आंसर था बहुत लंबी वस्तु, यानी ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये देखना है कि देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या था। देवनागरी लिपि के विकास के सही क्रम में भी कई बच्चों को क्या हो गया था, कंफ्यूजन हो गया था। तो देवनागरी लिपि का जो विकास देखोगे आप लोग कैसे हुआ था, इसको चेक कर लेना। ब्राह्मी लिपि थी, उसके बाद कौन सी आई, नागरी आई, गुप्ता आई, फिर देवनागरी आई, वो अरेंजमेंट कर लेना। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कर गया होगा, तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर इसमें मिस्टेक भी हुई होगी तो मैं पीडीएफ में इसको भेज दूंगा। अगला था, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, आर्टिकल 351 में। यानी हिंदी भाषा का विकास होगा, इससे संबंधित जो निर्देश दिए गए आर्टिकल 351 में दिए गए, जो कि आंसर नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। मूलतः अक्षरात्मक है। ठीक है, अक्षर होते हैं ना इसमें, तो मूलतः अक्षरात्मक, यानी इसका आंसर था बी। अगला, उत्तराखंड राज्य चिन्ह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गहरा। पहला ऑप्शन, इसमें 3 पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं, बिल्कुल सही है। इसमें गंगा की 4 लहरें दिखाई गई हैं, बिल्कुल सही है। इसमें सत्यमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया, वो भी दिखाया गया, सही है। इसमें उत्तराखंड की ऐतिहासिक झलक देखते हैं, ये गलत है। ये इतिहास नहीं दिखा रहा है, भूगोल दिखा रहा है। पर्वत क्या है, भूगोल तो है।
नदियां क्या हैं, भूगोलिक तो है ना, तो ऐतिहासिक की जगह भौगोलिक करना, ठीक है। अगला, इनमें से गलत मिलान कौन सा है? कालसी में एक शिलालेख मिला है अशोक का, बिल्कुल सही है। देवलगढ़ मूर्ति पीठिका, बिल्कुल सही है। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख, बिल्कुल सही है। मोरध्वज जो स्तूप है, नागराजाओं के नाम मोरध्वज स्तूप पे नहीं मिले, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला, उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक कालीन है? सभी प्रागैतिहासिक कालीन है, चाहे गोरख्या हो, लुथाप हो, पेटसाल हो या लाखू गुफा हो, कुछ भी। अगला 2034 का आंसर जो पहले भेजा था उसमें भी गलत हो गया था, टिक, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य में पुष्प ब्रह्मकमल जिसे स्थानीय भाषा में कौलपदम कहा गया के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन था यह शिवालिक क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर तक पाया जाता है। मीटर तो सही था लेकिन वहां शिवालिक लिख दिया था, तो इसलिए आंसर गलत होगा। उस शिवालिक की हाइट तो इतनी होती ही नहीं है, 800 से 1200 1300 मीटर तक तो टोटल हाइट में होता है, तो पहला ही ऑप्शन गलत था, बाकी सारे ऑप्शन वहां पे सही थे। वो क्वेश्चन मैंने गलत टिक मार दिया था, ठीक है। आंसर, मोनाल जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है के बारे में सही कथन बताइए। सभी सही थे, 2500 से 5000 मीटर लगभग ऊंचाई पे पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस सिम्पिजेनस था, सही है। मादा पक्षी है, सही है। और उपरोक्त सभी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्य पशु कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु क्या प्रयास किया जा रहा है? इनमें से गलत बताइए। पहला था केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में स्थापित है, बिल्कुल सही है। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 में बना था, बिल्कुल सही है। काचुला खरके 1982 में बना था, लेकिन डैश करके उत्तरकाशी लिख दिया, यहीं पे गलत हो गया। वो उत्तरकाशी में ना होके काचुला खरका अपने आप में है चमोली में, तो आंसर इसका ये गलत हो गया। अस्कोट अभ्यारण्य लिखा था, अगला ऑप्शन 1986, वो बिल्कुल सही था। अगला था, किस वर्ष ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया एवं एक नए जिले के रूप में पौड़ी का गठन हुआ? तो ऑप्शन जो थे उसमें वो गलत ऑप्शन थे, तो इसका आंसर होगा 1840, ठीक है। ये मैंने आपसे पहले कहा था, 37वें नंबर के क्वेश्चन को स्किप कर देना, तो 1840 इसका आंसर होगा। अगला, किस वर्ष उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले बने थे? 1960, यानी 1960 में इन जिलों का गठन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था। नेक्स्ट का, निम्नलिखित जिलों के गठन का सही क्रम बताइए। एक ही आंसर टिक गलत लगा था, इसमें सबसे पहले आंसर बना था उधम सिंह नगर, इसका पहला आंसर होगा ए, मतलब ए ही आंसर होगा। फिर बना था चंपावत, बागेश्वर, उसके बाद रुद्रप्रयाग, तो 39वें का आंसर ए था आपका, ठीक है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से शुरू हुई? 1874, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे, ये भी नॉर्मल है। अगला था, उत्तराखंड के संदर्भ में विधानसभा सीटों के आवंटन निम्नलिखित से कौन सा गलत है? राज्य गठन से पूर्व विधानसभा की कुल 22 व विधान परिषद की 8 सीटें थी, यही गलत है, क्योंकि मैंने परीक्षावाणी से पिक किया था तो वहां पे 9 सीट लिखा है। अब इसको क्रॉस चेक करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, मैं भी चेक कर लूंगा। वो परीक्षावाणी के हिसाब से दिया, तो यही सेंटेंस गलत था यहाँ पर, क्योंकि 8 की जगह परीक्षावाणी में 9 लिखा था, मैंने परीक्षावाणी से ही बनाया था पेपर, इसीलिए वो क्वेश्चन जो है, अगर बच्चों को कंफ्यूज हो रहा होगा, 9 होगा तब उनको ये होगा, नहीं तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, गलत होगा तो पहला ही होगा, ठीक है। अगला, किस वर्ष उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33 से 50% किया गया? 2008 में, ये तो आपको पता ही है। अगला, उत्तराखंड में क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 40 व 20, अधिकतम 40, न्यूनतम 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटारगार शालाओं का संबंधी बौद्ध चैप्टर से था, ये होते हैं बच्चों बौद्ध वाद विवाद से संबंधित स्थल, यानी बौद्ध धर्म में वाद विवाद से संबंधित जो स्थल होते हैं उसको कुटारगार शालाएं कहा जाता है, ठीक है। अगला, इनमें से किस नगर पंचायत में चुनाव नहीं होते? ये 3 के 3 नगर पंचायत हैं जो आपकी गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है, वहां चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा एक प्रागैतिहासिक स्थल का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है? लाखों डियार का अगर आप देखोगे वहां पर मुख्य विषय जो है वो सामूहिक नृत्य है। सही मिलान कीजिए। अगला, किमनी गांव में सफेद हथियार व पशुओं के शैल चित्र मिले हैं, बिल्कुल सही है। लोथाप में जो है गलत है। योग तथा नृत्य मृदा वाली मानव कृतियां यहाँ नहीं मिली है, कहीं और मिली है। ग्वारख्या सही है, जानवरों के रंगीन चित्र मिले हैं। हुडली जो है शैल चित्र में नीले रंग का प्रयोग किया गया है, ये बिल्कुल सही है, तो लोथाप वाला आंसर इसका गलत है, यानी बी गलत है। अगला देखो, उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? बौद्ध साहित्य में इसको हिमवंत कहा गया, ये भी पता होगा। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में, ये भी पता है आपको। मंसार सिंत्योशु में किसकी याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है? माता सीता की, ये नॉर्मल आंसर था। अगला, कौन सा एक गलत मिलान किया गया? ये जो है परीक्षावली का क्वेश्चन, कई बच्चे इसमें फेल हो गए थे, ठीक है। यानी 52वें नंबर का क्वेश्चन जो मैंने गलत मिलान था, भृत्य सेनापति न होकर भृत्य जो है सेवक होता है। बाकी इसके अलावा पल्लिका जो थे छोटे ग्रामों को बोला गया, महत्तम जो थे ग्राम का शासक बोला गया, अक्षपटलिक लेखा परीक्षक बोला गया। इसमें पहला आंसर गलत था, जो कि भृत्य सेनापति न होकर सेवक होता था, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से किसका एक मिलान गलत किया गया? लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है, बिल्कुल सही है। कालसी से अशोक का शिलालेख मिला है, बिल्कुल सही है। मुनि की रेती से कार्तिकीपुर कालीन ताम्रलेख नहीं मिले, ये गलत है, ठीक है। और गोपेश्वर से त्रिशूल लेख मिला है, ये आपको पता होगा। अगला देखिए,
देखना, देखो किस जनपद में स्थित जाखन देवी मंदिर से आपको ये पता चलता है कि यहाँ यक्षियों के होने का प्रमाण मिला है, अल्मोड़ा से मिलता है। ठीक है, अगला था बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद क्या हैं? ये अपने आप में गुफाएं हैं, तो आंसर ए हो गया। इनमें से किस स्थान पर कार्तिकेयपुर शासकों के सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले हैं? वो पांडुकेश्वर मिले हैं। उनमें से ऑप्शन क्या था? कंडारा, चंपावत, पांडुकेश्वर और बैजनाथ। अगला था उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में गौलमिक क्या था? ये होती थी पैदल सेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति क्या है? कुड़िन। तो ऑप्शन ही नहीं था इसमें कुड़िन, तो इनमें से कोई नहीं होगा। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? ये किया गया था 2019 में किया गया था। उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना का संबंध किस चीज से? हाल ही में सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी कोविड के बाद, उसमें था नवजात बच्चों को फ्री बेबी किट देने से संबंधित है। ठीक है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत कितने मेगावाट तक की प्लांट लगाने पर 8% तक की दर से ऋण दिया जाता है? ये दिया जाता है मतलब 25%, तो इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड के सूर्य मंदिर किन शासकों के होने का प्रमाण देते हैं? ये देते हैं बच्चों शक शासकों का। ठीक है, अगला गोबासा ताम्रपत्र का संबंध था ज्ञानचंद्र से, आपको पता होगा। बाड़ावाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने किया था? सीलवर्मन में। नॉर्मल क्वेश्चन था। आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं को किस इतिहासकार ने ब्रह्मपुर माना था? ये माना था कनिंघम ने। नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला था किस लेख में बंगाल के शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है? नालंदा अभिलेख में। सबका सब परीक्षा वाणी से था, कोई भी बाहर नहीं था। अब आपने कितने डीपली, कितने प्यार से बड़ा क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि टारगेट बेस करेंगे। ऐसा नहीं कि उठा इधर उधर के आपके मुंह पे ऊपर थोप दूं, आपके सर पे थोप दूं, आपको इतना बर्डन दे दूं कि आप उठ ही ना पाए, ऐसा काम नहीं होगा मुझसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि जैसे उच्च पदों पर सुशोभित किया था? कत्यूरी। बद्रीदत्त पांडे जी क्या कहते हैं? कत्यूरी शासक जो थे गिरिराज चक्र चूड़ामणि जैसे पदों से सुशोभित हुआ करते थे। ठीक है, अगला इनमें से किस जिले में भौन मेले का आयोजन होता है? भौन मेला लगता है बच्चों पौड़ी गढ़वाल में। हाल ही में करंट अफेयर में मैंने आपको बताया भी होगा। कुटिला क्या थी? एक लिपि थी। अगला क्वेश्चन है कुटिला। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा एक एंटी करप्शन मोबाइल ऐप जारी किया गया है, वो उसका नंबर क्या था? 1064। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुरकंडा देवी मंदिर का रोपवे का उद्घाटन हुआ, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 502 मीटर की इसकी लंबाई, ये भी बता रखा था। वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान, एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये मिला था रामदरस मिश्र जी को। अगला क्वेश्चन हिमप्रहरी योजना का संबंध किससे से था? 73। ये था बच्चों जो पलायन रोकने के लिए, यानी जो सीमांत जिले हैं वहां रिटायर्ड सैनिकों को, युवाओं को बसाना उनका उद्देश्य था। तो सीमावर्ती जिलों में पलायन रोकने के लिए वहां नौजवानों को, रिटायर्ड सैनिकों को बसाने का सरकार का एक इंटेंशन है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सिंधु सभ्यता मुख्यतः किस प्रकार की थी? इसमें एक टिक गलत लगा था, इसको प्रागैतिहासिक कर लेना, यानी प्राग ऐतिहासिक, यानी जो अपने आप में होगा, इसमें आद्य ऐतिहासिक हो गया था ना, प्रागैतिहासिक भी कह सकते हो उसको। ठीक है, अगला बागेश्वर के पास एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम किसने ध्यान दिया था? वो था बच्चों कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने क्या दिया? सॉरी, कल्याण सिंह नहीं, बसंत देव। बसंत देव, यानी ऑप्शन नंबर 75 का क्या होगा? डी बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वर्ष 2002 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? कल्याण वर्ष 2022 के कल्याण सिंह को नहीं मिला। ठीक है, बाकी इसके अलावा विपिन रावत जी को, माधुरी बर्तवाल जी को और बसंती देवी को मिला था। हाल ही में सरकारी मेले के रूप में घोषित पीटसैंड मेला अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्रांति दिवस मेले के नाम से भी इसको जाना जाता है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रख्यात विरसव मुद्रा मिली है? मोहनजोदड़ो। बैल की जो मुद्रा मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। उन्नत जल प्रबंधन के लिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जाना जाता है? धौलावीरा जाना जाता है। गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने हेतु राज्यपाल द्वारा कब अनुमोदन प्राप्त किया, कब अनुमोदन अप्रूवल दिया गया था? एक इस क्वेश्चन में जो है कंफ्यूजन है, यानी जो 8-7 जून 2021, 8 जून 2021, 12 जून 2021 और इनमें से कोई नहीं, यानी ये कहीं ना कहीं आपका ये क्वेश्चन भी अपना कंफ्यूजन कर गया। तो ये 8 जून 2020, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसमें इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला उत्तराखंड के राज्यपालों का सही क्रम आपने बना ही दिया होगा। बनवारी लाल जोशी, मार्गेट हलवा, अजीज कुरैशी और कृष्णकांत पाल। तो इसका जो पहला आंसर है वो ए ही होगा। ठीक है, तो 80 वाला क्वेश्चन देख लेना, गैरसैंण वाला 8 जून 2020, थोड़ा सा वो ऑप्शन जब टिक लगाने में टिक लगाने में हुआ है वो। ठीक है, अगला कौन सा एक मिलान गलत है? बनवाली जो है सिंध नदी के किनारे नहीं है, बाकी सब सही है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन था प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा की किस स्थान से मिली है? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला था गलत मिलान कीजिए, हड़प्पा 1921 बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो 1922 बिल्कुल सही है, बनवाली 1974 बिल्कुल सही है, लोथल 1958 की जगह 1954 करना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा गलत था।
अगला, गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला पवार शासक प्रद्युम्न शाह था। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। किस पवार शासक ने अपने दरबार में 9 रत्नों को स्थान दिया था? फतेह शाह था। तो इसमें से ऑप्शन बी हो गया। कुमाऊं में किस वर्ष रोहिला आक्रमण हुआ था? 1743 में, 1743 में। आंसर ए हो गया। कुमाऊं का स्वर्णकाल किसका काल कहलाता है? जगत चंद का कहलाता है। ये बिल्कुल सही हो गया। हाल ही में लखवाड़ बांध के निर्माण के दृष्टिगत कौन सा गांव जलमग्न हो गया? लोहारी गांव जलमग्न हो गया, ये आपको पता होगा। टिहरी में भारत के विलय के समय वहां का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह था, ये भी सही हो गया। त्रैमासिक धर्म निर्णय ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? रुद्रचंद के द्वारा लिखा गया। पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। वैदिक काल में कौन सी नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी? सरस्वती नदी मानी जाती थी। गोत्र की अवधारणा किस काल से उत्पन्न हुई है? उत्तर वैदिक काल से उत्पन्न हुई है। ठीक है, गोत्र की अवधारणा। वैदिक सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे सिंधु सभ्यता बेसिकली नगरी थी, तो वैदिक सभ्यता अपने आप में ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी आश्रम की स्थापना अल्मोड़ा के चनौदा में किस वर्ष हुई थी? 1937 में हुई थी। अगला, किस वर्ष गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? 1905 में हुआ। राज्य निर्माण आंदोलन हेतु मसूरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 2 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होगा। अगला, हंसा धमाई व बेलमती चौहान का संबंध किससे था? राज्य निर्माणकारी आंदोलन से। ठीक है, अगला, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? 1926 में हुआ था। ये था। ठीक है, तो ये जो पेपर है बहुत टफ नहीं बनाया गया था, ये ऐसा बनाया गया था कि आपके मनोबल को बढ़ाया जाए। ये ऐसा नहीं कि आपको पहले ही ऐसे क्वेश्चन दे दूं कि आप राम राम जय जय बाय बाय गुड बाय ऐसा कहने लग जाओ, ऐसा नहीं। पेपर ऐसा बनाना है कि बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। कल कई छात्रों ने मैसेज किया, सर पेपर देख के कॉन्फिडेंस बढ़ा, अच्छा लगा। और क्या थे? 4-5 टॉपिक दिए थे। अब इसके बाद जो टेस्ट सीरीज होता है वो पहला टेस्ट अब शुरू होगा, यानी ये तो डेमो था। अब जैसे आज है, आज नहीं आएगा टेस्ट, तो कल मंगलवार है तो कल नाइट तक, कभी भी आ सकता हो, नाइट तक 7 बजे 8 बजे कभी भी आपका आ सकता है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ज्वाइन करने की प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सअप करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, उस नंबर पे व्हाट्सअप करना। बाकी ये मत सोचना कि यार हमने 50 रुपये पेड किए हैं, हमने 50 रुपये पेड नहीं किए। बच्चों, पूरा सेग्रीगेट करना, यानी सबको छांटना ढूंढना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो आपकी स्वैच्छिक है, नैतिक है, आपके नैतिक तौर पे आप जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए। तो मैं आपको पूरा पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन यूट्यूब पे अब नहीं आएगा। यूट्यूब पे पहली ही क्लास थी, वो खाली हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, वो अब यूट्यूब पे नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आप लोगों को वो पेपर पसंद आया होगा। आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि पेपर आपको कैसा लगा। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।